नमस्कार, स्वागत है आपके A to Z न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ आरती राय। सर्वप्रथम आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसके देश में हजारों शिष्य हैं जो अपनी कीर्ति स्थापित कर चुके हैं। उन सभी के गुरु आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर MP सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा देश सर कोरोना से जंग लड़ रहा है, पूरा देश महामारी से जंग लड़ रहा है। अपने घर में रहकर योद्धाओं के रूप में हर कोई कार्य कर रहा है, जिसके चलते आपने एक बुक भी निकाली है, कोरोना से जंग, जैसा आप सभी देख सकते हैं। सर ने कोरोना से जंग नाम की ये पुस्तक निकाली है। आइए बात करते हैं इस पुस्तक के विषय पे कि क्या इस पुस्तक में लिखा है, क्या नहीं लिखा है। सर, आपने ये पुस्तक निकाली है, क्या है इस पुस्तक के अंदर? देखिए आरती जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी कोरोना से लड़ाई जारी है। और क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है तो हम इसको 22 मार्च से ही कोविड-19 के कोऑर्डिनेटर बतौर हम इस कार्य को कर रहे थे, जिला प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे थे, जिसमें कंट्रोल रूम हम देख रहे थे और उसमें अनेकों प्रकार की समस्याएं आती थीं चारों तरफ से। कोई खाने की बात करते थे तो कोई कहीं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की बात करते थे, कोई दवाई गोली की बात करते थे तो कोई अपने बच्चे के लिए दूध और दवाई की बात करते थे। तो उन सभी समस्याओं का समाधान हमने किया। पहले से हम विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन रहे हैं, डिजास्टर में हमने बहुत काम किया है और आपदा प्रबंधन की बुक भी लिखी है, इसलिए पहले से हमारे पास अनुभव था। लेकिन कोरोना वायरस का अनुभव किसी भी देशवासी को नहीं था, ना किसी भी डॉक्टर को था, ना किसी वैज्ञानिक को था, ना किसी और व्यक्ति को था। तो ये डूइंग बाय लर्निंग की करके जब देखा कि इसमें क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या क्या पहले जैसे बदलता चला गया ऐसे ही हम इसको कलमबद्ध करते चले गए। दूसरा, जिस विभाग ने जो काम किया, जिस विभाग की जो जिम्मेदारी थी, जिस विभाग ने जैसे जैसे काम किया उसको भी हमने इसमें कलमबद्ध कर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी कि इस पुस्तक को पढ़ सके और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने परिवार को, अपने घर को, अपने सगे संबंधियों को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा। यदि हम बीमार होंगे, हमारी मानसिकता बीमार ही हो जाएगी, हमारे काम धंधे बंद हो जाएंगे और हम सारा पैसा यदि बीमारी पर लुटा देंगे तो हमारा देश मजबूत नहीं रहेगा। इसलिए देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, मजबूती के लिए मैंने इस पुस्तक को लिखा है। ये पहली पुस्तक है भारतवर्ष की जो कि अभी पहली पुस्तक आई है। इसके बाद तो कोई भी पब्लिश कर दे, कोई भी कट पेस्ट कर ले या कोई भी कुछ इसके विचार लेकर के, लेकिन अभी तक कोई इस विषय पर पुस्तक नहीं थी जो कि मैंने इसको लिखा है। इसमें मैंने सारा इसको अध्यात्म से जोड़ा है, अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति से जोड़ा है। जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पहले से ही रही है कि हाथ नहीं मिलाना, किसी को गले से नहीं मिलना, तो वो सारी चीज़ इसमें इसका बचाव पक्ष में है। पहले से ही कहते थे कि माँ रोटी जब तक नहीं देती थी जब तक कि आप जूते बाहर नहीं उतार के आते थे या हाथ आप नहीं धोते थे। तो आज इस कोरोना ने भी वही कर दिया है कि जूते बाहर उतारिए और हाथ साबुन से साफ कीजिए। इसी प्रकार से पहले भी आप देखती थी कि हमारी बहन बेटियां जब घर में काम करती थीं तो उसका पर्दा हुआ करता था और उस पर्दे के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी बात करती थीं पर्दे के अंदर से करती थीं। आज ही यहाँ पर मास्क जो लगाया है वो भी उसी रीति रिवाज के अनुसार है। तो मास्क जो माननीय प्रधानमंत्री साहब का जो नारा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो ये अब हमारे जीवन में इसको आत्मसात करना पड़ेगा और इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा, तभी हम इसमें रह पाएंगे। सबसे बड़ी बात इसमें आरती जी ये है कि जब घर में आदमी कोई बीमार हो जाता है या कोविड पॉजिटिव का हमें पता नहीं है कहाँ पर टेस्ट होना है, तो इसमें सारी हेल्पलाइन नंबर हैं, फरीदाबाद की भी हैं, हरियाणा प्रदेश की भी हैं और नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली की भी हैं, MHA की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वो भी सारी गाइडलाइन इसमें हैं कि सरकार ने क्या क्या चाहा है, सरकार ने किस किस समय पर कौन सी गाइडलाइन की हैं, स्कूल खोलने के क्या सावधानियां हैं,
खेल जगत में जैसे खेल को खेलना है तो उस समय पर आपने क्या करना है, सब्जी बाजार से लेकर के आनी है, सब्जी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, सब्जी को घर में बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, पैसे के लेन देन की बात है, पैसे के लेन देन में क्या करें, यदि आप कहीं किसी कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लें, आप कैसे इस कोरोना से बच सकते हैं, या कहीं पर किसी आप हवाई जहाज़ से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, बस से जा रहे हो तो वाहन में बैठते समय या वाहन से उतरते समय, किसी दूसरे के वाहन में बैठते समय आप किन बातों का ध्यान रखें। तो कैसे आप बचाव कर सकते हो, मैंने बहुत विस्तार से इन सब बातों का इसमें वर्णन किया है और मैं वादा करता हूँ, मैं एफिडेविट लिख कर के दे सकता हूँ कि मेरी पुस्तक को जो भी रीडर पढ़ने वाला है उसके घर में कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारे उपचार हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कोरोना ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोरोना हो गया है तो उस दरमियान क्या करना चाहिए, कोरोना से ख़त्म हो गया है, ठीक हो गए हो तो उस समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने इस बुक में रखी हैं। बहुत वंडरफुल पुस्तक है, बहुत एजुकेटिव है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही अपने दिल से आत्मसात करने वाली पुस्तक है। जितनी बार भी इसको पढ़ेंगे उतनी बार ही इस पुस्तक में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसा सर ने बताया कि इस पुस्तक में क्या करना है, कोरोना से कैसे बचाव करना है, खान पीन से लेकर सब्जी खरीदने तक का हर चीज़ का वर्णन इस बुक में किया गया है। इन्होंने कोरोना काल में भी सभी की बहुत धरातल पर उतर के मदद की है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे किसी बीमारी को भी लेकर, उन्होंने काफ़ी हद तक सबकी मदद करी है। सर, आज जैसे कि हरियाणा दिवस है, आप उसके लिए हमारे दर्शकों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, माननीय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस का मतलब है कि हम सब एक रहें। हम सब यदि बिखर जाएंगे तो कोई ना कोई उसका फ़ायदा उठा लेता है और ऐसा अक्सर हो रहा है। आज भाई भाई की फूट होती है तो चाचा ताऊ भैया भतीजे उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। पति पत्नी की फूट होती है तो बच्चे फ़ायदा उठा लेते हैं। माँ बाप माता पिता की फूट होती है तो भी उसका और रिश्तेदार फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ये इसका मतलब है कि फूट नहीं होनी चाहिए। एकता दिवस में हमें सबको एक सूत्र में बंध करके कैसे रह सकते हैं, जब भी बंध कर रह सकते हैं जब हमारे एक दूसरे से विचार मिलेंगे, जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जब हम एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे, नेशनल इंटीग्रिटी पर काम करेंगे और अपने जो पहले पूर्वज हैं, हम महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा से हम सोच लेंगे। क्योंकि माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बहुत विरासतें थीं जो फैली हुई थीं उन सबको एक किया था और महात्मा गांधी जी ने इनके डेडिकेशन को देखते हुए इनको सरदार की उपाधि दी थी और दिन रात समर्पण से काम करते थे, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा था। तो आप भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी दुनिया में काम करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं, अपना ईमानदारी से काम करते हैं, अपना समर्पण से काम करते हैं, उनको तोहफा मिल जाता है, उनको कोई पहचान लेता है, उनको कोई पुरस्कार लेता है, उनको कोई गद्दी पे दे देता है। लेकिन जो काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, उनका कोई ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं होता है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा देशवासियों के लिए कि पहले पूर्वजों से सीख लेकर के अपने देश को मजबूत करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग पर काम करें और इसको बांटें नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बंटवारा ना करें, क्योंकि ये हमारे सब एक परिवार है और इस देश की जो धरती है उसको कहीं ना कहीं पर ज़मीनी स्तर पर जो सबसे छोटा आदमी है उसको भी लाभ मिलना चाहिए। किसी के बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए, हर घर से रोजगार मिलना चाहिए। जब सरकार इस चीज़ पर काम करेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा को मुफ्त कर देगी, फ्री कर देगी, तो ज़्यादा भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वायलेंस जो हो रहा है इससे भी बचाव हो जाएगा, जो रोज़ाना मर्डर हो रहे हैं इनसे भी बचाव हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज ही पुस्तक पर हमने बात करी कोरोना से जंग, इन सबसे ऊपर ये है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। अभी कोरोना का जो काल है वो टला नहीं है, अपना ध्यान रखें और अपनी दूरियां बनाए रखें, सामाजिक दूरियां बनाए रखें। ऐसी न्यूज़ के साथ मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।